मारवाड़ का राठौड़ वंश। इस चैप्टर में हम मारवाड़ का वंश जो राठौड़ वंश रहा उसका वास्तविक संस्थापक, जोधपुर के प्रतापी शासक जिसमें राव जोधा, हसमत वाले शासक राव मालदेव, मारवाड़ के प्रताप, राव चंद्रसेन, राव जसवंत सिंह, उनके दरबारी कवि और लेखक मनोत नैन सिंह, इन सब को हम देखने वाले हैं जो कि नेक्स्ट भर्ती एग्जाम में आपको यहाँ से कई प्रश्न देखने को मिलेंगे। नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम मारवाड़ का राठौड़ वंश ये चैप्टर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इस वंश के संस्थापक राव सिंहा और राजधानी थी मंडोर। मंडोर में रावण का पुतला नहीं जलाया जाता क्योंकि माना जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी का संबंध मंडोर से था। राजस्थान के पश्चिमी भाग में जोधपुर पाली क्षेत्र, जोधपुर के आसपास का क्षेत्र, पाली के आसपास का क्षेत्र मारवाड़ माना जाता है और यहीं पर 12वीं सदी में राठौड़ वंश की स्थापना हुई। इसी राठौड़ वंश के बारे में हम और अधिक जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार कन्नौज के गढ़वाल वंश के शासक थे जयचंद और उनके उत्तराधिकारी ने मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना की। किंतु सर्वाधिक जो मान्यता है वो ये है कि दक्षिणी भारत में राष्ट्रकूट वंश ने, दक्षिणी भारत में एक वंश था राष्ट्रकूट, उसने उत्तर भारत में राठौड़ वंश की स्थापना की थी। सर्वाधिक मान्यता इसी मत को है। दक्षिणी भारत के राठौड़, दक्षिणी भारत का जो राष्ट्रकूट वंश था उससे इसका संबंध है। मान्यता है कि मंडोर रावण की पत्नी मंदोदरी का जन्म स्थान था और आज भी मंडोर में जो ब्राह्मण हैं वो रावण का पुतला नहीं जलाते। राव सिंहा के बाद राव चूड़ा ने इस राज्य को बढ़ाया और राठौड़ वंश की ख्याति को चारों ओर फैलाया। राव चूड़ा के पुत्र राव रणमल राठौड़ की बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के शासक राणा लाखा के साथ होता है। इससे संबंधित हमने मेवाड़ का इतिहास डाल रखा है, तो मेवाड़ के इतिहास में भी इसको हमने पढ़ा था। 1437 में मेवाड़ में ही रणमल राठौड़ की हत्या हो जाने के कारण राठौड़ सिसोदिया संघर्ष है, यानी इनके बीच आपस में तनाव बढ़ जाता है और तब रणमल राठौड़ के पुत्र राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार गौरी का विवाह राणा कुंभा के पुत्र रायमल से कर दिया, जिससे इस संघर्ष में कुछ तनाव था वो कम हुआ, यानी संघर्ष की समाप्ति हुई। राव जोधा एक प्रतापी शासक जोधपुर के, जिन्होंने जोधपुर की स्थापना की 1459 में। साल थी 1459 में। तो ये पूछ लिया जाता है कि जोधपुर की स्थापना कब हुई, तो 1459 में जोधपुर की स्थापना हुई। और चिड़िया टूक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर दुर्ग का नाम है मेहरानगढ़ दुर्ग, और इसकी आकृति मोर के समान होने के कारण इसका उपनाम जो रखा गया है वो मयूर ध्वज या सूर्यगढ़ और चिंतामणि, ये इसके उपनाम हैं मेहरानगढ़ दुर्ग के। नेक्स्ट जो प्रतापी शासक हुए राव मालदेव, इनसे संबंधित 1-2 प्रश्न आपके नेक्स्ट एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो राव मालदेव जो कि हसमत वाले शासक कहलाते हैं, इनके बारे में हम देख लेते हैं। खानवा युद्ध के समय, खानवा युद्ध चल रहा था जब राणा सांगा के समय, तो उस समय राव गंगा जो कि राव मालदेव के पिता थे, तो राव मालदेव के नेतृत्व में मारवाड़ से एक सेना जाती है जिसमें 4000 सैनिक होते हैं और उसी का नेतृत्व राव मालदेव करते हैं। 1532 में मालदेव ने अपने पिता राव गंगा की हत्या कर दी और मारवाड़ का शासक बन गया। ये मारवाड़ के शासकों में अत्यधिक शक्तिशाली शासक बन के उभरे। इन्हें 52 युद्धों का विजेता और हसमत वाला शासक कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। हसमत वाला शासक किसको कहा जाता है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है यहाँ से। राव मालदेव से संबंधित एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है कि 1542 में पाहेबा साहिबा के युद्ध हुआ, जिसमें बीकानेर के शासक राव जैतसिंह को राव मालदेव पराजित करते हैं और 1544 में, यानी 2 साल बाद ही, राव मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच जैतारण का युद्ध, जिसे सुमेलगिरी का युद्ध भी कहा जाता है, और सुमेलगिरी जहाँ की पाली में है, वहाँ पे युद्ध लड़ा जाता है
और इस युद्ध के बाद ये युद्ध शेरशाह सूरी एक षड्यंत्र से जीत जाता है, लेकिन इस युद्ध के बाद, जीतने के बाद शेरशाह सूरी के जो शब्द होते हैं वो होते हैं कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। नेक्स्ट जो प्रतापी शासक होंगे वो राव चंद्रसेन होंगे। तो इससे पहले हम कुछ और फैक्ट देखते हैं कि राव मालदेव चारित्रिक दृष्टि से अच्छा शासक नहीं था। उनकी पत्नी के बारे में कुछ फैक्ट हैं। उनका विवाह जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादे से हुआ और वो विवाह के अगले ही दिन रूठ कर अजमेर चली जाती है और फिर कभी जोधपुर लौटकर नहीं आती। तो उमादे को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है, यानी रूठी रानी के नाम से ये इतिहास में प्रसिद्ध हुई। और 1562 में जब राव मालदेव की मृत्यु होती है तो रानी उमादे उनकी पगड़ी के साथ सती हो जाती हैं। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो राव चंद्रसेन अपने नेक्स्ट प्रतापी शासक जो कि अकबर से उसी तरीके से लड़ते हैं जिस तरीके से मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप लड़ते हैं। तो इन्हें मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं, प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है और इन्हें भूला बिसरा शासक भी कहा जाता है। 1562 में मालदेव की मृत्यु के उपरांत उनका छोटा पुत्र चंद्रसेन मारवाड़ का शासक बना। तब से उनके बड़े भाई राम और मोटा राजा थे उदय सिंह, वह अकबर से जा मिलते हैं और उन्होंने चंद्रसेन पर आक्रमण भी किए, किंतु चंद्रसेन ने उन्हें पराजित कर दिया। 1570 में अकबर ने नागौर में एक दरबार बुलाया। चंद्रसेन उस दरबार में उपस्थित हुआ, लेकिन वहाँ उनके जो उचित मान सम्मान नहीं मिलने के कारण नागौर दरबार को छोड़कर चले जाते हैं। राव चंद्रसेन से संबंधित ही कुछ महत्वपूर्ण और एक्स्ट्रा फैक्ट हैं कि जब अकबर ने हुसैन कुली खां को मारवाड़ भेजा, राव चंद्रसेन दरबार छोड़कर चले जाते हैं तो, और प्रशासक बना दिया जाता है राय सिंह जो कि अकबर के वहाँ बीकानेर के शासक हैं। राय सिंह उनको यहाँ का प्रशासक बना दिया जाता है और राय सिंह ने भद्राजून तक इनका पीछा करते हैं चंद्रसेन का। तो ये वहाँ से मेवाड़ की तरफ जंगलों में चले जाते हैं और वहीं पे चंद्रसेन का अंतिम समय व्यतीत होता है और 1581 में मेवाड़ के जंगलों में ही इनका देहांत हो जाता है। 1581 में अकबर ने चंद्रसेन के भाई मोटा राजा उदय सिंह को मारवाड़ का शासक बना दिया और मोटा राजा ने अपनी पुत्री जो कि जगत गोसाई थी और जोधपुर की होने के कारण वो जोधाबाई भी कहलाई, उनका विवाह वो उनके पुत्र जहांगीर से कर देते हैं। जसवंत सिंह नेक्स्ट प्रतापी शासक जसवंत सिंह, राव जसवंत सिंह शाहजहाँ और औरंगजेब की समय ये राजा रहे या इनकी सेवा में उस समय शासक थे। भाषा भूषण सिद्धांत प्रबोध चंद्रोदय, शाहजहाँ ने इसे खाला जात भाई कहा था। ये इनके ग्रंथ थे, भाषा भूषण सिद्धांत सार प्रबोध चंद्रोदय। और ये मुगलों के 2 शासकों के समय इन्होंने शासन किया, जब औरंगजेब और शाहजहाँ ने इसे खाला जात भाई की उपाधि दी और जसवंत सिंह की पत्नी अजीत सिंह ने इन्हें दल थम्बन की उपाधि दी। 1658 में शाहजहाँ के उत्तराधिकार संघर्ष में, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि 1658 में शाहजहाँ के उत्तराधिकार संघर्ष में जसवंत सिंह ने दारा शिकोह का साथ दिया था जो कि औरंगजेब का भाई था। तो औरंगजेब विजय हो जाता है और दारा शिकोह हार जाता है। मिर्जा राजा जय सिंह के कहने पर जसवंत सिंह को अपनी सेवा में रखा जाता है। जसवंत सिंह ने मुगलों की सेवा में रहते हुए अनेक कार्य किए। 1678 में जमरूद जो पेशावर है, पेशावर नाम पाकिस्तान में, उस स्थान पर जसवंत सिंह का देहांत हो जाता है। पेशावर के नज़दीक जमरूद एक जगह है, वहाँ पे जसवंत सिंह का देहांत हो जाता है 1678 में। धर्म विरोधी आज दरवाज़ा है वो टूट गया, आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया, धर्म विरोधी दरवाज़ा टूट गया, ऐसे शब्द जसवंत सिंह की मृत्यु पे औरंगजेब द्वारा कहे गए थे।
तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है कि किस मुगल शासक ने ये शब्द और किसके लिए यूज किए थे। तो राव जसवंत सिंह के लिए शब्द यूज किए थे जब उनकी देहांत जमरूद पेशावर में 1678 में हो गया था। मुणोत नैन सिंह जो कि इनके दरबारी लेखक भी थे, जसवंत सिंह के दीवान भी थे और कवि भी थे। इनके बारे में हम देख लेते हैं कि मुणोत नैन सिंह की जो रचनाएं हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध रही। इनकी रचनाएं मुणोत नैन सिंह ख्यात और मारवाड़ रे प्रगनारी विगत, ये 2 रचनाएं अति महत्वपूर्ण रही। जो कि मारवाड़ रे प्रगनारी विगत है वो मारवाड़ का गैजेटियर कहलाती है और अजीत सिंह ने मुणोत नैन सिंह की हत्या करवा दी थी। मुंशी देवी प्रसाद ने नैन सिंह को राजपुताने का अबुल फजल का यह महत्वपूर्ण फैक्ट है कि मुणोत नैन सिंह को राजपुताने का अबुल फजल किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने। तो जसवंत सिंह के मंत्री आसकरण राठौड़ के पुत्र दुर्गादास राठौड़ ने जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह की रक्षा की थी और 1707 में औरंगजेब का देहांत हुआ तब अजीत सिंह मारवाड़ का शासक बना। दुर्गादास को अजीत सिंह ने देश निकाला दे दिया था। दुर्गादास ने ही अजीत सिंह को बचाया था औरंगजेब से, लेकिन जब शासक बना अजीत सिंह तब दुर्गादास को देश निकाला दे दिया, यानी अपने साम्राज्य से निकाल दिया। ये इतिहास में प्रसिद्ध घटनाएं हैं। मारवाड़ के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट हमने देखने का प्रयास किया। मिलते हैं नेक्स्ट अपना जो भी टॉपिक होगा उसके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक्स।